वक्त जरी इमरजेंसी फिल फौर नाफिज कर दें कि आज मेरा किसान तड़प रहा है, रो रहा है। मैं तो ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहूँगा तमाम जितनी स्कीमें हैं ये सारी ख़त्म कर दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। शुक्रिया शजिया आपका और आपके सुनो टीवी का। आज अगर हुकूमत के पास गंदम पड़ी होती तो मार्केट के अंदर बैलेंस होना था। ये मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने फिर उसी बात पे आना है, क्योंकि जब ये कोई पॉलिसी बनाते हैं तो ये सिर्फ अपने मफादात को सामने रखते हैं। आज आप बलदियाती इदारों का आप देख लीजिए कि आज अगर जिस तरह ये डिजास्टर आया है, अगर बलदियाती इदारे फाल होते, काउंसलर्स होते, चेयरमैन होते, आप देखते कि वो किस तरह से लोगों के साथ, क्योंकि उन्होंने उसी गली मोहल्ले में रहना होता है। इन्होंने तो तबाही कर दी है। ये जो हमारी जमहूरी हुकूमतें अपने आप को जमहूरी कहलाती हैं, और फिर जो हमारे लीडरान हैं, शिजिया उन्होंने क्या किया है। शिजिया मेरी एक बात मुकम्मल होने दे। मैं आप बताऊं, हमारी इन जो हमारे लीडरान हैं इन्होंने क्या किया। इन्होंने सिर्फ अपनी औलादों को परवान चढ़ाकर किसी को वजीर आला बनाने के मनसब पर इन्होंने काम किया, और कोई कहता है कि मैं वजीर आजम अपने बेटे को देखना चाहता हूं। इसके अलावा अवाम के लिए क्या किया। और हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है, मुझे बताएं 0.04% भी नहीं रखा जाता, उनकी तनख्वाहें भी नहीं होती। क्या किसी को कभी सिविल अवार्ड दिया? ये रेवड़ियों के भाव बिके हैं। किसी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को कभी जो है वो सिविल अवार्ड से नवाजा गया? ये तो ज़राअत को जो है कभी किसी हुकूमत ने अहमियत नहीं दी। और किसान सॉफ्ट टारगेट है, उसकी फसल जो है ओने पोने ये माफियाज को दिलवा देती है हुकूमत। ये साजिश के तहत होता है। कभी चीनी का खेल खेला जाता है। आपको याद होगा, आपके साथ मैंने प्रोग्राम किया था और हमने कहा था कि हुकूमतों के बेंच में बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं बुखारी साहब। सुलेमान ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, वक्त जुड़ी से ब्रेक का देखते रहिए सुनो राउंड अप। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए कि आज मेरा किसान तड़प रहा है, रो रहा है। मैं तो ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहूँगा तमाम जितनी स्कीमें हैं ये सारी ख़त्म कर दें। कोई इनका फ़ायदा नहीं है। ये ट्रैक्टर स्कीम है, ये किसान कार्ड है, ये फला है। देखें, आपके इस वक्त जरी इमरजेंसी फिल फौर नाफिज कर दें, और जितना फंड है तरक्याती फंड रोक दें सारा। मैं जिम्मेदारी से ये बात कहता हूँ, वरना आप देखें कि ना आपको यहाँ पे सब्जी मिलेगी, ना आपको यहाँ पे गंदम मिलेगी, ना आप अच्छा कॉटन का हाल देख लें आप कि कॉटन जो है वो अब सैलाब की वजह से और पहले बुरी तरह मुतासर थी इनकी पॉलिसियों की वजह से। देखें ना, पॉलिसियां यही लोग बनाते हैं, यही लोग जो है वो उसको बंद कमरों में बैठ के वजह से। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, जिसमें इसमें ऐड नहीं करना चाहती हूँ आपके उसमें क्योंकि जाने से जो रिपोर्ट आई है उसमें यही आया कि 74 अरब रुपए से ज्यादा की गंदम फरोख्त नहीं हो सकी। ज्यादा जो इंपोर्ट की गई है, इसके असरात हम आम आवाम तो भुगत ही रहे हैं ना। जी बिल्कुल भुगत रहे हैं, बिल्कुल भुगत रहे हैं। देखे यहाँ शिजिया इसकी वजह क्या है कि जजा और सजा का निज़ाम नहीं है। मुझे बताएं, किसी आला ब्यूरोक्रेट को कभी सजा हुई है? कभी किसी सिर्फ सियासतदान, वो भी एक दूसरे के खिलाफ जब होते हैं तो तब जो है वो उनको कोई सजा होती है, और वो सियासी सजा होती है। कभी आपने देखा, आज ख्वाजा आसिफ साहब सच बोल रहे हैं। मैं कहता हूं खुदा करे कि वो हमेशा सच बोले। आज वो कह रहे हैं कि देखें ब्यूरोक्रेसी मुल्क को चला रही है, किस तरह से वो अपने आप को बिरियजिमा कर सकती है। आप उनका रहन सहन देखें, उनके बच्चों की। हाँ, वही मैं अर्ज करता हूं ना कि वो पता नहीं किससे कह रहे हैं, खुद हुकूमत के अंदर बैठे हैं। मुझे बताएं, किसी बड़े को, किसी ऑफिसर को, किसी जो है वो इदारे के बड़े को कभी सजा हुई है? मैंने तो अपनी जिंदगी के अंदर नहीं देखा। ये सियासी तौर पे होती है। आपने देखा कि जो पिछले अपना फवाद साहब या आज चीमा साहब वो थे, आज वो मसनद इक़्तिदार पे बैठे हैं। और हमारे इदारों का क्या हाल है? हमारे इदारे एक दफ़ा हमें ये नवीद सुनाते हैं कि जनाब डॉक्टर आसम जो है उसने 400 अरब का जो है वो पाकिस्तान का लूट लिया,
और एक वक्त ये आता है कि आज वो जनाब मसनद इक़्तिदार के ऊपर बैठे हुए हैं। ये हमारे इदारे कर क्या रहे हैं मुल्क के साथ? ये हमारे पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने में या इस नहज पे पहुंचाने में कि किसका हाथ है, मुझे बताएं। आज जो है सिर्फ इक़्तिदार को दवाम देने के लिए और उसको करने के लिए अवाम की किसको फिक्र है, मुझे बताएं। ये कहते हैं कि महंगाई खत्म हो गई। कौन सी महंगाई खत्म हो गई? कहते हैं सिंगल डिजिट पे आ गई। मुझे बताएं, घी सस्ता हुआ, पेट्रोल बढ़ रही है। जो 2100 रुपए मन से जो गंदम की कीमत थी वो 3500 रुपए मन में मिल गई है। ये 5000 की मिलेगी, ये 5000 की मिलेगी। और बुखारी साहब वक्त की कमी है, मुझे बस ये बता दे, माहिरीन मौसमियात तो बता रहे हैं कि हर साल अब मौसमियाती हालात बदतर होने हैं, तो मौसमियाती तब्दीली के असरात के पेश नजर गंदम की ऐसी कोई नई अक़साम मुतारिफ नहीं करवाई जा सकती जो कम पानी और सख्त हालात में भी उग सके? ये बिल्कुल हो सकता है। देखें आप, जो बाकी कंट्रीज हैं वहाँ पे 70 मन जो पर एकड़ यील्ड जो है वो आती है। हमारे यहाँ रिसर्च के लिए बजट ही क्या रखा जाता है? 0.04% भी नहीं रखा जाता। उनकी तनख्वाहें भी नहीं होती। क्या किसी को कभी सिविल अवार्ड दिया? ये रेवड़ियों के भाव बिके हैं। किसी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को कभी जो है वो सिविल अवार्ड से नवाजा गया? ये तो ज़राअत को जो है कभी किसी हुकूमत ने अहमियत नहीं दी। और किसान सॉफ्ट टारगेट है, उसकी फसल जो है ओने पोने ये माफियाज को दिलवा देती है हुकूमत। ये साजिश के तहत होता है। कभी चीनी का खेल खेला जाता है। आपको याद होगा, आपके साथ मैंने प्रोग्राम किया था और हमने कहा था कि हुकूमतों के बेंच में बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं बुखारी साहब। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। वक्त जुड़ी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो।